करेंगे हम सिलेक्शन के विषय में। हमारा चुनाव है या परमेश्वर का चुनाव। हम जो यहाँ बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं? बुलाए हुए हैं या सिलेक्शन किए हुए हैं? चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और विशाल भाई के साथ पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय निकालेंगे और 18 पद को पढ़ेंगे। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं कि पिता आज हम वचन को सीखना चाहते हैं और ये वचन आपका पवित्र आत्मा ही है जो हमें शिक्षा देगा, हमें सिखाएगा, क्योंकि वही हमारा शिक्षक है, वही हमारा अगुवा है, वही हमारा सहायक है, वही सहायता करने वाला है। आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए कि इस वचन को सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करने वाले हैं। आपने हमें चुना है या हमने आपको चुना है, आप वचन से हमसे बोलें और बातचीत करें। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हैं। इस भयंकर गर्मी में हर एक मौसमी बीमारियों से बचा के रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। विरोधियों से और बैरियों से बचा के रखते हैं, धन्यवाद करते हैं। अच्छा श्वास देते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा ही हमें शिक्षा दे, सिखाए और चलना सिखाए, बोलना सिखाए। सब कुछ आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन से प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये मेरा प्रिय है और चुना हुआ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। देखो देखो यह मेरा सेवक है, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, जिसको मैंने चुना है। मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, मैं अपना आत्मा उस पर यानी यीशु मसीह पर डालूंगा। हाँ, और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ोगे तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने ऐसे ही चुनाव किया। जब उसको बुलाया, उससे कहा अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे और मेरे साथ चल। उसने परमेश्वर के कहने के तुरंत बाद कोई सवाल नहीं किया और वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यहाँ यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहा है ये मेरा सेवक है, ये मेरा चुना हुआ है, मैं इससे प्रसन्न हूं और इस पर अपनी आत्मा को ले लूंगा। लेकिन आप और हम जो यहाँ हैं, क्या बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? ये हमें वचन बताएगा और वचन हम पे प्रकट करेगा, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन ही हमें रहस्य बता सकता है। मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को पढ़ें विशाल भाई। यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को पढ़ें, क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जितने आप और हम यहाँ बैठे हैं, यदि हम अपने लिए प्रार्थना ऐसी करेंगे जैसे यिर्मयाह नबी करता है, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। आप बुलाए हुए हैं या आप सिलेक्शन किए हुए हैं।
और सिलेक्शन उसने कब किया? आइए वापस चलेंगे, यिर्मयाह में आ जाएंगे, एक अध्याय को निकालेंगे, उसके 4 पद से पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। हाँ बोलो। गर्भ में रचने से पहले ही। हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही। अब आप लोग समझ लो, सोच लो, परमेश्वर का वचन आप पे इन बातों के रहस्य प्रकट कर रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही आपको और हमको, हाँ, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ, हम पर दृष्टि लगा के रखी परमेश्वर ने। हाँ, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने उत्पन्न होने से पहले ही तुझको अभिषेक किया। हम देखते हैं सैमुअल का अभिषेक बाद में हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आप और हमको गर्भ में रचने से पहले ही अभिषेक करके भेजा है। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हाँ, आगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हाँ, मैं लड़का ही हूँ। यहाँ यिर्मयाह नबी ने एक बहाना लिया, जैसे अक्सर हम और आप बहाना लेते हैं। मूसा ने बहाना लिया, और जितने भी परमेश्वर के सेवक रहे हैं उन्होंने कुछ न कुछ बहाना लिया है। यहाँ कह रहा है यिर्मयाह कि मैं तो लड़का हूँ और मैं नहीं जा सकता। आगे इसमें आप पढ़ोगे, लिखा है, वो कहता है परमेश्वर, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आइए मेरे साथ एक और निकाल के पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाएंगे और 37 अध्याय को निकालेंगे और 5 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब यूसुफ को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया, और यूसुफ जो था परमेश्वर का प्रिय था। हाँ, वो यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने एक सपन देखा। यूसुफ किसका बेटा था? किसी को पता है? किसका बेटा था यूसुफ? इससे पहले पढ़ो, 37 का 1 पद से पढ़े, क्या कहता है? इसका पिता का और माँ का भी पता लगेगा कौन थे। याकूब तो कनान देश में रहता था। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। हाँ, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, पता चली किसका बेटा था यूसुफ? किसका था? किसका था? जोर से बोलो। याकूब का। मतलब सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और फिर भी डर सता रहा है। किस बात का? क्योंकि हमने वचन को घर जाके पढ़ते नहीं, तभी हमें इस बात का डर लगता है, अंदर जाऊं या ना जाऊं, अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन ये डर हमारा जब समाप्त हो जाएगा, जब हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर परमेश्वर का वचन लिखा होगा। ये किसका बेटा था? याकूब का बेटा था यूसुफ। जब 17 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उसे सपन देकर क्या कहा? आगे बढ़ें, 7 के जो बताया था। 5। हाँ, 5 से पढ़ो। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। हाँ, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हाँ, ये सपन यूसुफ ने देखा कब? कितने वर्ष का था वो? 17 वर्ष का। उस भाई के साथ रहता था, भेड़ बकरी चराने का काम करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना जो भेड़ बकरी चराने वाला था। हमें और आपको परमेश्वर जब चुनता है तो कुछ टैलेंट देखता है। यूसुफ के अंदर भी परमेश्वर ने देखा, उसके भाइयों को नहीं चुना।
वो भाइयों को जब दर्शन बता रहा है कि इस तरह से मैंने देखा है, तो उसके भाई उससे द्वेष करने लगे। इसका मतलब ये था कि उसके भाइयों ने समझ लिया कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। उसका साफ दर्शन था कि परमेश्वर उसे उस राज्य में खड़ा करेगा, राजा बना देगा। वो सपन उसका ये बताता है। जब उसने अपने पिता को बताया, उसका पिता भी कहने लगा, क्या हम पर तू प्रभुता करेगा? उसको भी नहीं पता था कि मेरे बेटे को परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगा। 17 वर्ष की आयु में देखा गया दर्शन कितने वर्ष बाद पूरा हुआ। समय लगा, लेकिन यूसुफ ने धैर्य नहीं किया। उसके भाइयों ने उससे घृणा करी, उसको बेच डाला और उसको मार देना चाहते थे। वो अपने पिता से जाके कह दिया कि उसको कोई जानवर उठा के ले गया और वो मर गया, जबकि उसका पिता उससे सब बच्चों से अधिक प्रेम करता था। आज हमारे और आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं, अपने बच्चों से किसी एक से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस बात को परमेश्वर भी जानता है। जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसी को पकड़ता है। जब हमारे अंदर हठीलापन आ जाता, हमारे अंदर दुष्टता आ जाती है, जब हम पाप करने लगते हैं, तब परमेश्वर बाध्य हो जाता है कि अब वो उस बटन को दबा दे जिससे वो चीखेगा, जिससे वो चिल्लाएगा, जिससे वो लौट कर आएगा और कहेगा, प्रभु तुम मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो बटन परमेश्वर के पास है। लेकिन मनुष्य न जाने क्यों फिर भी भूल जाता है कि हमारा रिमोट किसके हाथ में है। शैतान ने हमारा रिमोट ले तो लिया है, लेकिन ज्यादा देर वो चला नहीं पाएगा। आइए वापस आ जाएंगे, मेरे साथ निकाल लें, यहोशू की पुस्तक में आ जाएं। 1 अध्याय के 5 पद से लेकर 9 तक पढ़े। यहाँ जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, तब परमेश्वर किसको चुनता है? यहोशू को चुनता है। ये हमारा चुनाव है, ये हम और आप नहीं कर सकते। इस चुनाव को केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप पर, हम पर दृष्टि लगाए रहता है। वो हमारे गुणों को पहचानता है। निकाल लिया विशाल भाई जी? हाँ पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया तो उसको कुछ प्रॉमिस दिए। जब आपको और हमको बुलाएगा तो क्या आपको और हमको बुलाएगा तो कुछ प्रॉमिस आपको और हमको भी देगा। जैसे यहोशू को दिया कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आगे पढ़े। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे को छोड़ूंगा। हाँ, ये याद रखो आप हमेशा, परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हम कई बार मनुष्य होकर परमेश्वर को धोखा देते हैं। हमें नौकरी ना मिले तो हम परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर। नौकरी मिल जाती है तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यहोशू से कहा, मूसा से कहा, मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा। लेकिन मनुष्य बार बार धोखा देता है। मनुष्य अहंकार में आ जाता है, परमेश्वर के खिलाफ में, विरोध में काम करने लगता है। जैसे हम पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं चाहता हूँ उसे करता हूँ। यानी वो साफ कहता है, मैं पाप करना या गलती करना या गुनाह करना नहीं चाहता, लेकिन शैतान फिर भी मुझसे क्या करता है? करवा देता है। पौलुस इतना प्रार्थना का जीवन बिताता था। जो लोग बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते, वचन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता, तो उनको कैसे परमेश्वर अपने प्रॉमिस को प्रकट करेगा? आगे पढ़ें। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ,
इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ, जो व्यवस्था मिल गई है, जो परमेश्वर का वचन आपके और हमारे पास है, इसी के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे। और बार बार कह रहा है मूसा के कहे हुए वचनों को, व्यवस्था की दी हुई पुस्तक में से परमेश्वर याद दिला रहा है यहोशू को कि इतना हो हियाव बांध, दृढ़ हो जा, डरना और हियाव बांध, दृढ़ हो जा। भय खाने के लिए बार बार वो मना कर रहा है। आगे, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। हाँ, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर हमें प्रभावशाली बना देगा। कब? क्योंकि उसने हमारा सिलेक्शन किया है, हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को पढ़े कोमल के साथ। ये तो सबको याद होगा, बहुत ही अच्छा वचन है। यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को धीरे धीरे पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो अब हम पर ये बात प्रकट हो गई कि जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमको चुना है। हाँ, आगे। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हाँ, हमें सेलेक्ट किया है कि जाकर हम फल लाएं। जैसे हमको चुन लिया है, हमारे द्वारा भी परमेश्वर ने और भी ना जाने संसार में कितने लोगों को चुना हुआ है, जिनके पास हमें और आपको परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करना चाहता है, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना और नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाएं। आगे। और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ, तुम्हारा फल बना रहे। ऐसा ना हो कि वो फल कच्चा गिर जाए, ऐसा ना हो कि परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, हम कठिनाई में आ जाएं, हम दुख तकलीफ में आ जाएं और हम परमेश्वर को छोड़ दें, परमेश्वर को नकार दें। ऐसा ना हो, क्योंकि उसका भी एक टाइम पीरियड है। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन को जब आप पढ़ोगे, धर्मी जन जब गिरता है तो जल्दी ही परमेश्वर उसे खड़ा कर देता, उठाकर। 7 का 70 बार कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार गिरते रहो, गलती करते रहो, पाप की जिंदगी बिताते रहो, संसार के अनुसार चलते रहो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता परमेश्वर का वचन। क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने संसार के पापियों के लिए, उनकी बीमारी दुर्बलताओं के लिए अपनी देह में लेकर अपने लहू को दे दिया और हमारे पाप क्षमा कर दिए। भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, जहाँ जैसे उदाचल से लेकर अस्ताचल तक है, या पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतनी ही दूर परमेश्वर ने आपके हमारे गुनाहों को दूर किया है, अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। वो हमारे पापों को जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, वो बाद में स्मरण नहीं करता है। लेकिन हम बार बार पाप करते रहेंगे, गलती करते रहेंगे, परमेश्वर से भागते रहेंगे, तो परमेश्वर भी जानता है कि आप जो पाना चाहते हो, मैं उसे नहीं लेकर भागता रहूँगा, मैं उसे भगाऊंगा। यदि हम पैसे की खोज में हैं, तो परमेश्वर हमसे उस पैसे को दूर कर देगा। यदि हम किसी भी जॉब की खोज में हैं, परमेश्वर हमको उस जॉब से अलग कर देगा। जो हमारी प्रिय वस्तु है, परमेश्वर उस पर विपत्ति लाकर खड़ी कर देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है, जब उसने आपको सेलेक्ट किया है, तो वो आपको ट्रेंड कर रहा है, वो आपको हर परिस्थिति से लेकर जाएगा, जैसे अब्राहम को लेकर गया। वो हर परिस्थिति में आपको जानता है, क्योंकि उसका चुनाव है, हमारा चुनाव नहीं है। आगे पढ़ें। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे, सिलेक्शन परमेश्वर ने हमें किया है, जो हम पिता से मांगेंगे वो हमें देगा। आइए वापस आ जाएंगे और विशाल भाई के साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। पहला पतरस 2 अध्याय के 9 पद को पढ़ें। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज,
राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। निज प्रजा, हम उसकी निज प्रजा हैं। याजकों का समाज में हमारी गिनती आती है। हम यहूदी समाज के नहीं हैं, हम याजकीय समाज के लोग हैं, जिनको संसार के लोग तुच्छ समझते हैं, संसार के लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप और हम वो चुना हुआ याजकीय वंश हैं जो परमेश्वर ने की दृष्टि में अनमोल है। आइए जैसा 43 अध्याय में पढ़ेंगे, यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3-4 को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 43 अध्याय क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। 43 है ना, 43 हाँ 3। इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा उद्धार करता हूँ, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर। हाँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति उस और सभा को देता हूँ। हाँ, हमारी छुड़ौती के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल और प्रतिष्ठित है। हमारा कोई मूल्य नहीं है। संसार के लोग जो मूल्य लगा रहे हैं उन्हें लगाने दो, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है। लेकिन परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, जो परमेश्वर के भय में जीवन को बिता रहे हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके बताए मार्गों पर चलते हैं, वो लोग उसकी दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, परमेश्वर ने उन्हें नाम लेकर बुलाया है। इसके पहले पद में आप पढ़ लेना घर पे समय निकाल कर। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, वचन आपसे बात नहीं करेगा। हम वही रहेंगे, यहाँ सुना, घर जाके सो गए खा पी के, फिर पूरे सप्ताह हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर के वचन को ना देखा, ना पढ़ा, ना प्रार्थना की, फिर हमारा जीवन कोई असरदार जीवन नहीं होगा। उसके बाद यदि हम कहें कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, तो ये हमारा जो है परमेश्वर के साथ एक धोखा है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा देगा? दे सकता है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना में कहता है कि जो मनुष्य ये सोचता है कि मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है, तो उसके जीवन में उससे बड़ा कोई धोखा नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए लहू दिया है, और आपने उसको क्या दिया है? आपसे वो केवल समय मांगता है, आपसे केवल वो आराधना मांगता है, आपसे केवल वचन का प्रकाशन देने के लिए आपसे बात करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमें पता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं? तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और हमारे द्वारा कितने लोगों को बुलाने वाला है, ये परमेश्वर जानता है। आइए वापस आ जाएंगे और प्रेरितों के काम में आएंगे। 10 अध्याय के 41 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। उन गवाहों को जिनको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। हाँ, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हाँ, जिन्होंने जी उठने के बाद मरे हुओं में से उसके साथ खाया पिया। किसने खाया पिया? यीशु मसीह के चेले। सबसे पहले वो कहाँ गया? गलील में गया और जाकर अपने लोगों से मिला। पतरस को जैसे ही पता लगा और कब्र पर दौड़ा हुआ चला गया देखने के लिए। वहाँ पहले से ही मरियम वगैरह मौजूद थे। स्वर्गदूत कहता है, तुम जिंदे व्यक्ति को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? वो जी उठा है। क्या आपको स्मरण नहीं? हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं जो हमारे जीवन को खोखला कर रहे हैं।
प्रार्थना ना करने देना, वचन को ना पढ़ने देना, हमें शांति बनाए ना रखने देना, और तरह तरह से शैतान हमारे जीवन में डिप्रेशन लेकर आता है, लड़ाई झगड़े लेकर आता है, क्लेश लेकर आता है। लेकिन मजबूती के साथ जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर आपके लड़ाई झगड़ों में भी, क्लेश में भी आपके साथ रहता है। वो देखता रहता है कि ये मेरा बेटा या बेटी मुझे पुकारे तो सही। लेकिन लोग शैतान के वश में अपने आप को इतना कर देते हैं कि उन्हें समय नहीं रहता कि वो उसे पुकार सके। वचन कहता है कि पुकारने से पहले ही वो हमारी सुनकर उत्तर देने वाला है, पहले ही सुनकर उत्तर देने वाला है, क्योंकि हम और आप उसकी निज प्रजा है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे विशाल भाई के साथ, मेरे साथ जल्दी से निकालें। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 26 और 27 पद को भी पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो अपने सोचो बुलाए जाने को तो सोचो कि मैं शरीर के अनुसार न शरीर के अनुसार, बहुत ज्ञानवान और मैं बहुत सामर्थी, न बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, और मैं बहुत कुलीन बुलाए गए। न बहुत कुलीन बुलाए गए। यानी जो सबसे छोटी जाति में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं पर छोटी जाति के लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी परमेश्वर में है, जाट भी परमेश्वर में है, गुज्जर भी परमेश्वर में है, और पंडित लोग भी परमेश्वर में है। अभी अभी पिछले दिनों 3-4 महीने पहले की बात है, काश वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में जो पुजारी का परिवार था और बरसों से उनका पूरा घराना, उनकी पीढ़ी पूजा पाठ करती आ रही थी, उनके परिवार में परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किया, उनके मृत बेटे को जीवित कर डाला। वो पूरा परिवार और उनका घराना उद्धार पा लिया। परमेश्वर ने उस पर अपनी नजर लगा के रखी होगी कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इन्हें बुलाऊंगा, और वो आज परमेश्वर में है। लेकिन जो बाकी लोग उसके घराने के हैं, क्या वो उसे चलने देंगे? क्या उसके रास्ते में अड़चन बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन यहोशू के समान ठीक उन्हें भी वायदा दिया होगा कि व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। लोग कहेंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोग रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगे, लेकिन यदि हमारे पास प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना का जीवन है, वचन का प्रकाशन है, तो परमेश्वर हमारी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य केवल उसी के पास है। एक बेटी की गवाही में सुन रहा था, वो कानपुर की रहने वाली, वो गवाही बता रही थी, जब उसने परमेश्वर को जाना तो उसके घर के लोग नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन जब वो प्रार्थना में जाती थी संडे के दिन, उसके परिवार के लोग उसे मारते पीटते रोकते थे कि तुम वहां मत जाओ, लेकिन वो फिर भी पीटने के बाद भी वो परमेश्वर के भवन में जाती थी और यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू इन लोगों को भी ऐसी समझ दे कि ये तेरे वचन को समझे, तेरे उद्धार को जाने। आज उसका पूरा परिवार परमेश्वर में है, क्योंकि वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु तुम लोगों को बदल सकता है, मैं नहीं कर सकती लेकिन तू कर सकता है। क्या हम अपने परिवार के लिए ऐसी प्रार्थना रखते हैं? क्या हम चुने हुए हैं? क्या हम बुलाए हुए हैं? ये हमें पहचानना होगा। आगे पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख यानी संसार के जो मूर्ख लोग हैं उनको चुना है, ना कि बुद्धिमानों को। हाँ, कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। हाँ, जो ज्ञानवान है, जो तर्क करते हैं और दूसरे की सुनते नहीं है, अपनी ही अपनी समझ को आगे रखते हैं, उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हाँ, जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, निर्बल समझते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। और आपने देखा भी होगा, मैं बहुत से परिवारों में जाता हूँ, भाई बहनों में जाता हूँ, गाँवों में जाता हूँ, देखता हूँ कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे बेटे को, अच्छी बेटी को परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते, लेकिन जो
गलत काम करता होगा, जो सबसे बुरा होगा, जो सबसे गलत काम करने में रास्तों पर चलने वाला होगा, उसको लोग कहते हैं कि हाँ इसे भी अपनी जैसा बनना होगा। क्योंकि उन्हें पता है, उनका ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर ही लोगों को बदल सकता है। लोग प्रार्थना में आना नहीं चाहते, ये उनकी गलती नहीं है। गलती ये है कि जब उन्होंने जाना तो परमेश्वर के वचन को कुछ समझ लिया, वचन को पढ़ा नहीं, उसके ज्ञान को समझा नहीं, क्योंकि आत्मा ने उन्हें बताया जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमें जीवित रखता है, लेकिन बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ ऐसे ही एक्सीडेंट में चले जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर में है, परमेश्वर हर पल उन्हें संभालता है, उन्हें हर मुसीबत से बचाने का वायदा करता है। आगे बढ़े कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हाँ, जो है भी नहीं, जो अभी तक आए भी नहीं है, उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। जिनको लोग नीच कहते हैं, छोटी जाति का कहते हैं, गलत नामों से संकेत करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, क्योंकि परमेश्वर उनसे काम लेना जानता है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना जानता है। किसको पता थी कि जो पौलुस व्यक्ति जो लोगों को सताता है, मारता है, यातनाएं देता है, वो परमेश्वर का पास लाने वाला बन जाएगा, वो आत्माओं को जीतने वाला बन जाएगा। किसी को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। आइए वापस आ जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे और 3 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। किसके लिए कह रहा है ये? इसलिए आ। निर्गमन की पुस्तक किसी ने पढ़ी है? किसके लिए कहता है ये? विशाल भाई ने पढ़ के एक से सुना। हाँ, एक से पढ़ा। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ये वो है, यित्रो नामक व्यक्ति, क्या जो व्यक्ति है वो उसका ससुर है, उसकी भेड़ बकरियों को चराता था। तब परमेश्वर ने मूसा का सिलेक्शन किया और कहा इसलिए आ। आगे, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली बाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। कटीली झाड़ी की लौ के बीच में उसे दर्शन के द्वारा बताया। क्या परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करता है? परमेश्वर हर किसी से दर्शन के द्वारा बात करता है। पिछले दिनों की बात है, मैंने एक छोटा सा दर्शन देखा। मैं बहुत टेम्पटेशन में था, परेशान था किसी चीज को लेकर, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देके मैं यहाँ दोपहरी के समय में सो रहा था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वहाँ बहुत सारे पवित्र लोगों की एक बैठक चल रही है और उसमें एक अवार्ड मिल रहा है, और वहाँ उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जो बेस्ट सेविकाई कर रहे थे। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ नाम पुकारे जा रहे थे, और जब नाम पुकारा गया तो वहाँ कहा कि ये सिमसोन है, ये गिदोन है, ये पतरस है, ये वो है, इसने अच्छी सेविकाई की है, इसको रिवॉर्डेड किया जाता है। वहाँ मैंने देखा कि मेरा भी नाम पुकारा गया, लेकिन मैं वहाँ बैठ के ये सोच रहा था कि प्रभु ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में मैंने इस वचन को देखा कि मैंने तुम्हें चुना है और तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ। तो उस दर्शन को मैं समझ पाया। तो अभी इस दर्शन का पूरा होना बाकी है।
परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है लोगों के बीच में, लेकिन शैतान रुकावट डालता है, शैतान बाधाएं डालता है। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं, यहीं की बात नहीं, अपनी कलीसिया की ही बात नहीं कर रहा, जगह जगह पासवानों के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कलीसिया से लोग भाग रहे हैं, प्रार्थना के जीवन को छोड़कर अंधकार की ओर वापस लौट रहे हैं। उसका कारण क्या है? वचन को आप पढ़ोगे, लिखा है अंत के समय में ऐसा होगा। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो वहां यूहन्ना को परमेश्वर दिखाता है 4 प्रकार के घोड़े। अब वो पूछता है उस स्वर्गदूत से, परमेश्वर के उस स्वर्गदूत से जो उसको दर्शन दिखाता है, कहता है ये किसका, ये जो सफेद कलर का घोड़ा है ये क्या चाहता है? कि इसको अधिकार दिया गया है पृथ्वी पर से शांति को उठा ले। जो लोगों में शांति है, जो लोगों में प्रेम है, उसको आपस में मिटा डाले। आज यही कारण है, परिवार के परिवार टूट रहे हैं, हर किसी ने अपना मार्ग ले लिया है, हर कोई अपनी चाल चलना चाहता है। और वचन तो ये भी कहता है कि अगुवों को, चरवाहों को लोग अपने मापिक चुन लेंगे। कोई उन्हें कुछ ना कहे, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मान लिया हमारी कहीं दावत है, दावत आज की है, क्या हम 3 दिन बाद जाकर उसके घर उससे कह सकते हैं कि भाई आज हम दावत खाने आए हैं? तो वो हमें क्या कहेगा? कहेगा बहुत ही बेवकूफ, जिस दिन दावत थी उस दिन तो ये सो रहा होगा, या आया नहीं होगा, या इसने लापरवाही की होगी, आज आके बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक चीज का समय ठहराया, इसलिए उसने हमें चुना है। जब गर्भ में हम रचे भी नहीं गए थे, तब से उसने हम पर दृष्टि लगा के रखी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसके चुनाव के कारण बैठे हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। लोग हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, उसके साथ भी ऐसी प्रकार की भीड़ रहती थी। बुलाए हुए ज़्यादा रहते थे, चुने हुए बहुत कम रहते थे। लोग आश्चर्यक्रम देखते थे, कुछ लोग ये देखते थे, बीमारों को लेकर आते थे। आज भी संसार में वैसे ही लोग हैं। आज जाके देखोगे, जगह जगह बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे हैं। क्या उनमें से जो लोग चंगाई पाके चले जाते हैं, क्या वो बाद में परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन को बिताते हैं? बहुत कम लोग। यही वजह है कि वो बुलाए हुए नहीं हैं, वो चुने हुए नहीं। उनको भीड़ में पता लग गया कि वहाँ जाके चंगाई मिलती है, लोग चंगाई पा लेते हैं। शारीरिक चंगाई तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन आत्मिक चंगाई हमें परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए आप अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर का आने का समय है, अंत के दिन चल रहे हैं। परिवारों में परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उसके संगति में रहें, उसके भय में जीवन बिताएं। परमेश्वर का